एक ठंडी नम रात में राज जर्जर हवेली के सामने खड़ा था। घुमावदार रास्ते और हवा में लहराते पेड़ों ने घर को और भी रहस्यमय बना दिया। उसकी जेब में दादी की पुरानी चाबी खटक रही थी, मानो इस भयानक मकान का रहस्य उजागर करने की बेचैनी हो। भीतर का अंधकार राज को निगल गया। हर कदम के साथ फर्श तख्ते कराहते थे, मानो वे किसी भयानक भार से दबे हों। धूल के कण धूप सेंटर में नाचते थे और एक सड़ा हुआ गंध उसे घुटन महसूस करा रही थी। दीवारों पर जमीन से लेकर छत तक दरारें थीं, मानो किसी अदृश्य राक्षस ने अपने पंजों से उन्हें चीर दिया हो। राज दिन रात दीवारों की फुसफुटों का शिकार हो गया। वे उसके जुनून बन गए, उसके हर विचार को खा गए। आवाजें अब स्पष्ट हो रही थीं, उसे हवेली के अंधेरे तहखानों में जाने का लालच दे रही थीं। वे वादा करती थीं कि वहां उसे सच्चाई मिलेगी, एक भयानक रहस्य जिसे केवल वह उजागर कर सकता था। अचानक एक फुसफुहट सुनाई दी। धीमी, अस्पष्ट आवाज दीवारों से निकल रही थी, मानो वे खुद बोल रही हों। वे राज का नाम पुकार रही थीं, एक मीठे, जालयुक्त स्वर में जो उसे ठंडा कर गया। वह हर दरार के पास गया, आवाज के स्रोत की तलाश में, लेकिन हर बार उसे कुछ नहीं मिला। केवल उसी भयानक फुसफुहट, हवा में घुलकर उसे पागल कर रही थी। राज तहखाने की ओर टूटी सीढ़ियों से उतर गया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियां कंपा गईं। अंधेरे को चीरती उसकी लालटेन की रोशनी में उसने भयानक चित्रों को देखा, जंजीरों में जकड़ी हड्डियां, खून से सने प्रतीक और दीवारों पर पागलपन से लिखे गए शाप। फुसफुहट अब एक भयानक चीख बन गई थी, उसे एक छिपे हुए कक्ष की ओर खींचती थी। कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन दर्पण खड़ा था। राज ने उसमें झांका और चीख पड़ा। दर्पण उसे दिखा रहा था कि वह कौन नहीं था, बल्कि वह राक्षस जो वह बनने वाला था। फुसफुटें हंस रही थीं, एक घृणित कोरस में, क्योंकि उन्होंने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। दीवारें फट गईं, उसे अंधेरे में कैद कर लिया।